नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस और भाजपा के बीच जंग अब खुलकर सड़कों से लेकर सदनों तक पहुंच चुकी है। हिमाचल में अब आरोपों का नया दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने राज्य सरकार पर तीखा वार करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश का खजाना विज्ञापनों पर लुटा दिया, वो भी ऐसे अखबारों को जो अब बंद हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस भी चुप बैठने वालों में से नहीं। पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमन सेठी ने पलटवार करते हुए भाजपा को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा, भाजपा के नेताओं को पहले तथ्यों की किताब पढ़ लेनी चाहिए, फिर मंच पर ज्ञान देना चाहिए। ये सिर्फ राजनीतिक चमकाने की सस्ती कोशिश है। अमन सेठी यही नहीं रुके। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के एडवाइजर नरेश चौहान ने आज ही वो सबूत सार्वजनिक किए हैं जो भाजपा की कथनी और करने का फर्क दिखाते हैं। उनके मुताबिक पिछली भाजपा सरकार ने करीब 3 करोड़ रुपए के विज्ञापन प्रदेश से बाहर दिए, वो भी ऐसे अखबारों में जो केवल नाम के हैं। उन्होंने तीखे लहजे में कहा, ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत से राज सामने आने बाकी है। भाजपा को दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। प्रदेश की राजनीति में ये विवाद अब आग पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने संकेत दिए कि वो जल्द और बड़े खुलासे करने वाली है, वहीं भाजपा अपने ही दांव में उलझती नजर आ रही है। देखिए, 2-3 दिन में जो भी ये नेशनल हेराल्ड का सामने आया है और इसका एक ऐसा कियोस्क भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्रिएट किया गया, ये तो वही बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पिछली जयराम जी की सरकार में आज हमारे जो मीडिया एडवाइजर हैं मुख्यमंत्री जी के, नरेश चौहान जी ने भी प्रेस वार्ता करी है अभी शिमला में। पिछली भाजपा की सरकार में, जयराम जी की सरकार में लगभग 2 करोड़ 90 लाख रुपए बांटे। ये तो अभी पहला पन्ना खुला है, अभी तो आगे और किताब के कई पन्ने खुलने बाकी हैं। जो मेरे ख्याल से, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भाजपा के नेता है ना, वो आनन फानन में आके कभी हिमाचल में बयानबाजी करके ओ जी ऐसा हो गया, हो हल्ला करके वो भारतीय जनता पार्टी वालों ने रैलियां निकाल दी, ये कर दी। भाई ये तो पहले तुम अपने गिरेबान में तो झांको। नेशनल हेराल्ड उस समय का अखबार है जो अंग्रेज़ों की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, अंग्रेज़ों से लड़ा, उस समय अंग्रेज़ों की आंखों में खटकता था, आज भाजपा वालों की आंखों में खटक रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यही कहना चाहूँगा कि अनुराग ठाकुर जी को भी, कि अनुराग ठाकुर जी, आप जो सिक्के और चांदी के सिक्कों की बात कर रहे हैं ना, दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके यहाँ भी बात करके कि चांदी के सिक्के बांट दिए नेशनल हेराल्ड को। और भैया आपके जयराम जी ने तो सोना ही बांट दिया, वो भी महाराष्ट्र, नागपुर, मुंबई, ऐसी संस्थाओं को सरकारी खजाने से पैसे बांट दिए। लगभग 2 करोड़ 90 लाख तो अभी निकले हैं। अभी तो पता नहीं कितनी परतें खुलेंगी और कितने निकलेंगे। ठीक है ना, पहले अपने गिरेबान में झांके तब दूसरे को बोलें, और जाके पहले तथ्य खंगालने चाहिए। जयराम जी को भी खंगालना चाहिए और अनुराग ठाकुर जी को भी खंगालना चाहिए। ये जोर जोर से बोल के कोई आप ये साबित नहीं कर लेंगे। आप पहले अपने गिरेबान में झांक के अपने तथ्य खंगालें कि आपकी सरकारों ने क्या किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक बार यही कहना चाहूँगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जैसे अगर प्रधानमंत्री है, उनके रोज अखबारों में विज्ञापन आते हैं, पूरे इंडिया लेवल पे आते हैं, कि आपको नहीं लगता कि वो भी खर्चा है? नहीं, देखिए, वो तो है ही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अनुराग ठाकुर जी तो खुद पिछली सरकार में मिनिस्टर रहे हैं और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहे हैं। उनको तो सब पता है, वो भली भांति जानते हैं। जो बड़े बड़े चैनल आज चल रहे हैं वो सब जानते हैं, वो बड़ी भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मिनिस्टर रहे हैं ना वो तो। लेकिन कहना यही है कि आप पहले अपना गिरेबान देखें, आप अपने अंदर झांकें और उसके बाद आप दूसरों पे छीटाकशी करें। और नेशनल हेराल्ड को जो दिया है, क्या बोलते, जो आप बात कर रहे हैं, जो ईडी का भी जो शिकंजा कसा गया, ये तो 9 अप्रैल को ही चार्जशीट दाखिल होगी थी, क्योंकि 1 साल के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी पड़नी थी, ये तो एक केस खत्म हो जाना था। अब वो बात वही आ गई कि देखिए, इनको हर महीने कोई ना कोई स्क्रिप्ट लिखनी है कि आप चाहे हिंदू मुस्लिम कर लो, या आप वक्फ बोर्ड कर लो, या अब ना बड़े राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, गुजरात है, बिहार है, बड़े राज्यों के चुनाव नहीं दिखता है, तो कोई ना कोई तो अब इनको मुद्दा तो चाहिए ना। आपको क्या लगता है कि जयराम जी के कई खुलासे अब होने बाकी है? अब होंगे, इन्होंने सिखाया हमें, और होंगे, बहुत जल्दी होंगे। अब तो अभी किताब का आज एक पन्ना खुला है, तो अब तो पूरी किताब के धीरे धीरे सारे पन्ने अब हमें पलटने पड़ेंगे। इन्होंने सिखाया है, हमें तो नहीं था। और जो भी आज हमारे मीडिया जो
प्रभारी हैं मुख्यमंत्री जी के नरेश चौहान जी ने, उन्होंने भी आज प्रेस वार्ता में बोला कि और तथ्यों के साथ बात करी है और तथ्य दिखाए हैं। और जो जिस चीज़ को ये बोलते थे ना, जो अखबार नहीं छपती, उन अखबार की प्रतिलिपियाँ भी हम दिखाई हैं और आती हैं प्रतिलिपियाँ। अरे अब आप तो बता दो कि वो महाराष्ट्र कहाँ चले गए, आप नागपुर कहाँ चले गए, और वो कौन सी ऐसी संस्था जिसको आपने 18 लाख रुपए दे दिए और जिनका कोई अता पता ही नहीं है। सरकारी खजाना तो आप लुटा, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि लुटाया आपने।